बीएसटीसी मॉडल पेपर दोस्तों 9 यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्पों में से सार्थक आरोही क्रम चुनिए। लकड़ी, काटना, वृक्ष, कोयला, कुल्हाड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे कुल्हाड़ी को, फिर ढूंढेंगे वृक्ष को, फिर उसे काटेंगे, उससे हमें लकड़ी प्राप्त होगी और उसको हम यहाँ पे कोयले में बदल देंगे। तो सार्थक क्रम हो जाएगा पहले 5, उसके बाद में यहाँ पे 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 4। तो ये हमारा सार्थक क्रम हो गया 5, 3, 2, 1, 4। ये ऑप्शन अपना सार्थक क्रम हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि माइंड को KGL भी लिखा जाता है और आर्ग्यू को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। हम यहाँ पे माइंड को पहले यहाँ पे लिख लेंगे MIND और उसको लिखा जाता है वो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। उसी प्रकार आर्ग्यू को कुछ लिख लेंगे और इसको लिखा जाता है YPESC। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनके बीच की रिलेशन को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से माइंड, ठीक है, माइंड से यहाँ पे क्या आ रखा है, तो यहाँ पे -2 कर रखा है। I से G यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2। उसी प्रकार यहाँ पे अगर A से -2 करेंगे तो Y आ जाएगा। उसी प्रकार R से -2, P, G से -2, E, U से -2, S और E से -2, C। तो ये डायग्राम के साथ में भी होगा। हम यहाँ पे डायग्राम को लिख लेते हैं DIAGRAM। यहाँ D में से -2 निकालेंगे तो हो जाएगा B, I में से -2 निकालेंगे तो हो जाएगा G, A में से माइनस निकालेंगे तो हो जाएगा Y, G में से माइनस निकालेंगे तो 7 का माइनस निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा E, R से माइनस निकालेंगे तो P, A से माइनस निकालेंगे Y, M से माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K। तो कुछ ये अपना निकल के आ रहा है। ऑप्शनों में देखेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर ये दोस्तों मैच कर रहा है अपना, ठीक है, डायग्राम का जो कोड वर्ड हमने निकाला था। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में गैलरी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, मानसून को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो रैनसम को क्या लिखा जाएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको GLARE, उसको लिखा जाता है 67810। उसी प्रकार मानसून MONSOON और इसको लिखा जाता है यहाँ पे 23953339, ठीक है। तो यहाँ पे रैनसम को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे रैनसम को भी लिखते हैं RANSOM। इसके बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ कुछ रिलेशन अपने को नज़र नहीं आ पा रहा है, ठीक है। यहाँ मतलब E को 0 लिख रखा है, G को 6 लिख रखा है, यहाँ पे L को 7 लिख रखा है। तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद यहाँ पे यही कोड वर्ड होगा। जैसे R को 1 लिख रखा है तो यहाँ पे हम R को 1 लिख लेते हैं। A को 8 लिख रखा है तो 8 लिख लेंगे और N को 9 लिख रखा है तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। यहाँ पे S को दोस्तों 5 लिख रखा है तो हम 5 लिख लेंगे। O को 3 लिख रखा है तो 3 लिख लेंगे और M को यहाँ पे 2 लिख रखा है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 18, 95, 32। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 18, 95, 32। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4, APRX S और Z एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टोटल कितने बैठे हुए हैं, 2, 2, 4 और 6, ठीक है। टोटल 6 जो लोग यहाँ पे पंक्ति में बैठे हुए, उनमें S तथा Z बीच में हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक बेंच बना लेते हैं। ये बेंच होगी और बेंच पर टोटल 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये समझ लो ये 2 और ये बीच के 2, 6 हो गए, ठीक है। तो इनमें S और Z बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पे S और ये Z, जरूर नहीं इसी क्रम में बैठो,
यहाँ पे जेड यहाँ पे भी बैठा हो सकता है और ये ऐसे हो इस तरफ भी बैठा हो सकता है। और ए तथा पी सिरे पर है, तो दोस्तों ए और यहाँ पे पी है वो सिरे पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आर ए के बाईं ओर है, आर है वो ए के बाईं ओर है दोस्तों, यहाँ पे आर है वो ए के यहाँ पे बाईं ओर, ठीक है। ये एक हाथ इस तरफ बायां हो जाएगा और इस तरफ आगे की तरफ हो जाएगा दायां, तो बायां आर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे तब पी के दाहिनी ओर कौन बैठा है दोस्तों, पी के दाहिनी ओर तो जगह खाली है, परंतु खाली कैसे हो सकती है, 6 के 6 जने बिठाने हमें, यहाँ पे 5 तो आ चुके हैं, यहाँ पे लास्ट कौन सा बच रहा है दोस्तों, एक्स। तो यहाँ पे पी के दाईं ओर बैठा हुआ है दोस्तों एक्स, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी बी की बहन है, तो यहाँ पे डी है वो बी की बहन है, यहाँ पे बी की बहन कर दी हमने डी, ठीक है। ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है, परंतु यहाँ रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको एक बार के लिए हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके छोड़ देते हैं। बी सी का पुत्र है, बी है वो सी का पुत्र है, यहाँ पे सी पता नहीं क्या है, परंतु बी इसका क्या है, पुत्र है। सी माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे चल के आते हैं, ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ए है वो सी का पिता है, यहाँ पे सी का पिता कौन है, ए है, ठीक है। तब ए का डी से क्या संबंध है दोस्तों, यहाँ पे ए है और यहाँ पे है डी, इनका रिश्ता क्या है। अगर दोस्तों ये प्लस होता है तो ये हो जाती है पोती, और यहाँ पे अगर ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाए दोस्तों दोती या फिर नाती। ऑप्शनों में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शनों में दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पोती दे रखा है, इसका मतलब प्लस है और ये क्या है दोस्तों, पोती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। बी की बहन ए है दोस्तों, बी की बहन कौन है, ए है, तो यहाँ पे बी है और बी की बहन कर दी हमने ए को। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, तो यहाँ पे सी कर दिया, सी का भाई कौन है, सी का भाई बी है, यहाँ पे बी हो गया प्लस। डी का पुत्र सी है, यहाँ पे डी का पुत्र ये हो गया पुत्र सी है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये रहा यहाँ पे ए और यहाँ पे रहा डी। डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, परंतु डी या तो क्या हो सकता है दोस्तों, या तो पिता है इसका और यह क्या है, माता है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे माता दे रखी है, पिता कहीं नहीं दे रखा, तो डी का ए के साथ में क्या रिश्ता है दोस्तों, ये इसकी माता है, अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना, जो ये होता है ना वही हमें यहाँ पे रिश्ता बताना होता है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे इसके ऑप्शन के हिसाब से माता है ना, तो हमें यहाँ पे माता ही दिखाना है, नहीं कि इसको पकड़ के हम यहाँ पे कह दें कि पुत्री, ये नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, यहाँ पे ए ही होगा। अगले 7वें की ओर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पति पत्नी और परिवार के बीच का संबंध को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे दोस्तों डी ऐसा ऑप्शन लग रहा है मुझे। यहाँ पे अगर बड़े वाले गोले को हम यहाँ पे परिवार बता दें, मध्य वाले एक गोले को हम यहाँ पे पति बता दें और इस गोले को अगर हम यहाँ पे पत्नी बता दें और ये परिवार के भीतर ही आएगा, इस प्रकार दोस्तों ये बराबर इनके संबंध को प्रदर्शित करता है, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे एक घन की 2 स्थितियाँ दी गई है, फलक संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पे ये स्पेस और ये स्पेस यहाँ पे खाली है दोस्तों। यहाँ पे अगर इस 4 को कुछ इस तरीके से घुमा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इस तरफ या तो यहाँ पे 5 और 3 या 3 या 5 कुछ इस तरीके से होगा, परंतु अगर इसको इस तरीके से घुमा दिया जाए, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो ये 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 1 है वो और घूम के थोड़ा आगे यहाँ चला जाएगा, मतलब कि 3 और मतलब ये 5 पासों के जो अपना जो पता करना था वो तो यहाँ पे आ चुका है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 के विपरीत कौन है, तो दोस्तों 3 के विपरीत यहाँ पे कौन है, 3 के विपरीत दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिक भारी सिक्का
अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे राम कर लेते हैं। यहाँ पे ये राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है यहाँ तक पहुँच के, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, राम का सिक्का मोहन और रमेश के दोनों के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो हमें रमेश का कुछ पता नहीं है, रमेश को मोहन के बीच में साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे लिख नहीं सकते, पता नहीं हमें कुछ। ये पता है राम का सिक्का सबसे भारी है यहाँ पे। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, मतलब नरेश का सिक्का राम से तो ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम नरेश को लिख देते हैं, थोड़ी बीच में जगह छोड़नी है ताकि कोई और भी अंदर गैप में आ सके। तो नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। मतलब योगेश का सिक्का नरेश के सिक्के से भी भारी है या फिर मूल्यवान है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, मतलब नरेश कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और ये रमेश हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? तो सबसे मूल्यवान सिक्का दोस्तों योगेश के पास है। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है ए बराबर 2 है, एम बराबर 26 है, जेड बराबर 52 है, तो बेट का मान क्या होगा? हमें यहाँ पे ये देखना है। दोस्तों यहाँ पे ए है, अगर इसको न्यूमेरिकल नंबर में लिखे हैं तो यहाँ पे 1 होता है, और अगर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार एम है वो 13 नंबर पर आता है, इसे भी 2 से गुणा कर लिया गया है। और यहाँ पे जेड है वो 26 नंबर पर आता है, इसे भी 2 से गुणा कर लिया। मतलब कि बेट के जो भी नंबर आएंगे इनको हमें क्या करना है दोस्तों, 2 से गुणा कर लेना है। तो इनको एक बार जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ई है वो 5 नंबर पर आता है, और यहाँ पे टी है दोस्तों वो 20 नंबर पर आता है। एक बार दोस्तों या तो इनको जोड़ दो या फिर इन्हीं को गुणा कर लो, दोनों में से जो आपको ठीक लगे ना वैसा आप कर लो, रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, यहाँ हम यहाँ पे करते हैं, इसको जो गुणा कर लेते हैं। 2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 10 आ जाएगा। 20 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 30 आ जाएगा। अब इनको दोस्तों यहाँ पे जोड़ देते हैं, 3 निकल का आता है दोस्तों 44। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है? तो दोस्तों नगर में तो ये हो गए, मतलब कि ये है नगर, तो नगर में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, शिक्षित, तो यहाँ पे शिक्षित कौन है? ये रहे दोस्तों शिक्षित। और क्या कह रखा है, नगर में नहीं रहेंगे, शिक्षित है और पुरुष है, मतलब कि ये हो गए पुरुष। मतलब इसमें और इसमें तो रहना है परंतु इसमें नहीं रहने वाला। ठीक है, इसमें नहीं रहने वाला। तो दोस्तों ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 11 ही है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में नहीं रहते। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों आलेखों में से किसके द्वारा स्तनपायी गायों और कौवों के मध्य यहाँ प्रदूषित नहीं संबंध किया जा सकता है? तो दोस्तों स्तनपायी है दोस्तों, ये यहाँ पे बड़े बड़े गोलों को हम यहाँ पे स्तनपायी कह सकते हैं या स्तनधारी कह सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे गाय है या मनुष्य है या पशु कोई भी आ सकता है। और कौवा दोस्तों स्तनधारी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कौवा हो गया वहाँ पे अलग। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्प संबंधी शब्दों को चुनिए। तो यहाँ पे वनस्पति जिस प्रकार पौधों से संबंधित है उसी प्रकार कीट विज्ञान किससे संबंधित है? हमें यह देखना है, पक्षी, पौधे, कीड़े, सर्प। तो कीट विज्ञान दोस्तों कीड़े से संबंधित है, कीट से संबंधित है। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहना मतलब नदी, तो बंधा होना का मतलब क्या हो जाएगा? तालाब, वर्षा, सरिता, नहर। तो दोस्तों एक मतलब तालाब ही है जो रुका हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे एस है तो हम यहाँ पे एस को हटाते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ओ दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एन है, सॉरी यहाँ पे
ओ है, उसके बाद में यहाँ पे एच है जो कि 8 नंबर पर आता है, यहाँ पे भी एच है जो 8 नंबर पर आता है, और यहाँ पे एन है जो कि 14 नंबर पर आता है। इन दोनों में से आगे हम देखें तो यहाँ पे इसके बाद में ओ है और इसके बाद में ए है, मतलब कि 1 नंबर पे दोस्तों ये हो जाएगा, 2 नंबर पे अपना ये हो जाएगा, 3 नंबर पे यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद में ओ के बाद में यहाँ पे यू दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, सी पहले आएगा, 4 नंबर पे ये हो जाएगा, साउंड सबसे लास्ट 5 नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे लास्ट में 1 नंबर दे रखा है, सबसे पहला है वो 1 नंबर 4 नंबर वाला है, तो यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है। तो 1 के बाद में 3, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में यहाँ पे 5, 3 के बाद में दोस्तों यहाँ पे 5 है, और उसके बाद में 2 है, तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर। यहाँ पे दोस्तों ये व्यक्ति है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व, और इस तरफ हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चला, और वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर और चलता है, इस तरफ घूम जाता है और 2 किलोमीटर और चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, तो फिर दाएं घूम के इस तरफ चल रहा है। बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों हमेशा पहले सबसे पहले यहाँ पे कितने अंक दे रखे हैं, कितने अक्षर दे रखे हैं, हमें वो पहले गिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रखे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल जो अक्षर दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पे 16 दे रखे हैं, ठीक है। अब 16 को डिवाइडेशन कर सकते हैं दोस्तों, एक तो 4 से कर सकते हैं और एक 8 से करते हैं। सबसे पहले हम 4 से डिवाइडेशन करने वाला रूप अपनाते हैं। यहाँ पे ये 4 से डिवाइड हो गए, ये 4 से डिवाइड हो गए, और ये 4 से डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इस स्पेस को बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे भी ए दे रखा है, और यहाँ पे दोस्तों स्पेस है, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया, और यहाँ पे भी ए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डबल एन दे रखे हैं, यहाँ पे सॉरी डबल बी दे रखे हैं, यहाँ पे डबल बी है। एक के बाद दोस्तों यहाँ स्पेस है, यहाँ पे भी डबल बी कर लेते हैं, यहाँ पे एक भी दे रखा है, हमने यहाँ पे डबल बी कर लिया, तो ए डबल बी, उसके बाद स्पेस है, यहाँ पे देखो दोस्तों ए डबल बी, उसके बाद एन दे रखा है, यहाँ पे ए डबल बी स्पेस है, यहाँ पे ए डबल बी एन दे रखा है, तो स्पेस की जगह एन कर लेते हैं दोनों जगह। तो नहीं जो स्पेस है वो अपना भर गया है, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन अपना कुछ निकल के आ रहा है। हमने क्या क्या भरा था दोस्तों, हमने भरा था बी भरा था, एन भरा था, डबल बी भरा था, ए भरा था, और एन भरा था, कुछ इस तरीके से भरा था हमने स्पेस। यहाँ पे देखेंगे तो बी के अंदर ये मैच कर रहा है, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन कर चलते हैं। दी गई यह भी सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। इसके अंदर भी सबसे पहले हम यहाँ पे गिन लेते हैं नंबर, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो दोस्तों 19 और 19 को किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना भी नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों डबल बी दे रखा है, डबल ए दे रखा है, यहाँ पे बी और डबल ए दे रखा है, यहाँ पे बी डबल ए डबल बी दे रखा है, और उसके बाद में डबल ए और बी दे रखा है। अगर इस स्पेस को अगर हम यहाँ पे बी से भर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, डबल ए डबल बी डबल ए और बी। तो इसके पहले जस्ट हमने अगर बी भर दिया तो डबल ए डबल बी, मतलब इस तरीके से इसको बी को भर दिया, डबल ए डबल बी, मतलब इसको डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल बी, मतलब इस तरीके से कर रखा। हमने क्या क्या भरा था, ये ए भरा था, बी भरा था, बी भरा था और बी भरा था, ए डबल बी कुछ यही भरा था हमने, और कुछ थोड़ी भरा। यहाँ पे ए डबल बी, हाँ यही भरा था, बी बी बी। स्पेस में दोस्तों यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो चुका है, अपने ये आंसर यहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोई गलती थोड़ी दिख रही है अपने को, यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए बी, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन। कुछ दयालु प्राणी देवदूत हैं। तो यहाँ पे कुछ दयालु प्राणी, मतलब कि ये लो दयालु प्राणी, इतने सारे दयालु प्राणी हैं,
इनमें से कुछ देवदूत हैं, तो इतना सा हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये देवदूत और प्राणी दोनों का मिश्रण कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे देवदूत। सभी चिकित्सक देवदूत हैं, तो सारे के सारे चिकित्सक मतलब डॉक्टर भी क्या देवदूत हैं। तो ये लो डॉक्टर है, सारे के सारे देवदूत है, यहाँ पे हमने डॉक्टर को डाल दिया है। ठीक है, सारे के सारे देवदूत है, परंतु दयालु इनमें से एक भी नहीं है, ये यहाँ पे हो रहा है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है, कुछ दयालु प्राणी हैं वो चिकित्सक है, नहीं है साहब, बिल्कुल एक भी नहीं है। कुछ चिकित्सक मतलब इसमें से कोई थोड़ा बहुत भी हिस्सा दयालु प्राणी है, बिल्कुल भी नहीं है। निष्कर्ष 2 भी गलत। ऑप्शन में दोस्तों अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम चलते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वापस श्रृंखला आ चुकी है, अब इनको वापस गिनते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दोस्तों यहाँ पे 24 है पूरे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे करना कैसे है वो हम यहाँ पे देखेंगे। 24 को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो ये देखेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं। ये काट दिया हमने 4, उसके बाद यहाँ पे ये काट दिया, ये काट दिया हमने यहाँ पे, और ये ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं हम यहाँ पे इसको कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ समझने की। यहाँ पे सबसे पहले वाले में यहाँ पे ओ दे रखा है, यहाँ पे यहाँ पे एस है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे जस्ट आगे एम है। तो दोस्तों ये तो कुछ बैठ नहीं रहा है। फिर यहाँ पे जाकर फिर एस है और उसके बाद में सी है, मतलब ये और ये रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद में एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे एम है, मतलब एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे एम है, तो इसके पास वाला यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डब्लू कर लें हम। ठीक है, ये डब्लू है, ये डब्लू, ये मतलब ये आपस में रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, हमें इसे को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये डब्लू है, डब्लू के जस्ट पहले यहाँ पे ओ और सी है, यहाँ डब्लू से जस्ट पहले सी तो है और स्पेस है, यहाँ पे हमने ओ कर दिया। सी के बाद में दोस्तों यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ओ है और यहाँ पे भी ओ है, परंतु ओ के बाद में यहाँ पे एम है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, एम कर लेते हैं। इतना हमने यहाँ पे ऐसे ही बिना कुछ दिमाग लगाए भर लिया है, और हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे जो हमने कुछ डिवाइडेशन किया था 4 वाला, ये मामला बैठने वाला नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 6 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 3 6, ये 6 पे डिवाइड कर लिया, 3 3 6, यहाँ पे डिवाइड कर लिया, 3 3 6, हमें यहाँ पे ये डिवाइड कर लिया, पीछे 6 बच गई। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे देखो इनमें रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे एम के बाद में ओ है, तो यहाँ पे हमने ओ भर लिया। ओ के बाद में यहाँ पे एस है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एस भर लिया। एस के बाद में सी है, यहाँ पे भी सी है। सी के बाद में यहाँ पे ओ है, तो हमने ओ भर लिया। यहाँ पे डब्लू है, तो हमने डब्लू भर लिया। ठीक है, सेम यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे एम ओ के बाद में एस है, तो एस भर लिया। उसके बाद में सी दे रखा है, ओ डब्लू, ये भी कंप्लीट है। उसके बाद में इसको भर लेंगे हम, एम के बाद में ओ के बाद में एस सी के बाद में ओ डब्लू, तो ये हमने यहाँ पे ओ डब्लू भर लिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा इसको हटा देता हूँ मैं, ये इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो ये देखोगे हम एम ओ एस सी ओ डब्लू, 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 मतलब अपना ये राइट बैठ रहा है। हमने क्या क्या भरा था हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एम भरा था, एस भरा था, उसके बाद में डब्लू ओ भरा था, डब्लू ओ भरा था, उसके बाद में ओ डब्लू भरा था, ओ डब्लू भरा था, उसके बाद में एस ओ भरा था, एस ओ भरा था, उसके बाद में डब्लू ओ, और उसके बाद में डब्लू भरा था। हमने कुछ ये भरा था। ऑप्शन में यहाँ पे एम एस डब्लू डबल ओ, उसके बाद में डब्लू एस, उसके बाद में 0 और उसके बाद में डब्लू।
तो दोस्तों अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। ठीक है, 20 के अंदर अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। यहाँ पे 21 से लेकर 25 तक इस पजल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे 7 निर्देश दिए गए हैं इस पजल के। सबसे पहला निर्देश हम देखते हैं, एक विद्यालय में PQRSTUV 7 शिक्षक हैं, जिनमें से प्रत्येक 7 विषयों गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र, भूगोल और इतिहास में से एक एक विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये इसी क्रम में पढ़ाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके जो विषय है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणित से। तो यहाँ पे गणित हो गया, गणित के बाद में हिंदी, हिंदी के बाद में हो गया दोस्तों अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद में भौतिकी। ठीक है, भौतिक के बाद में रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बाद में भूगोल और भूगोल के बाद में इतिहास। ठीक है, ये 7 अपने सब्जेक्ट हो गए। इनमें से 4 पुरुष 3 महिलाएं। तो यहाँ पे दोस्तों मेल है वो 4 है और फीमेल है वो 3 है। तथा इनमें से 2 विवाहित युगलों के जोड़े हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है, युगल भी हैं, जोड़े भी हैं, शादीशुदा है। ठीक है, टी जो कि रसायन शास्त्र का शिक्षक है, टी जो कि रसायन शास्त्र का शिक्षक है, मतलब शिक्षक है मतलब पुरुष है। ठीक है, कुछ शिक्षक विवाहित है जो गणित का शिक्षक है, मतलब जो गणित का शिक्षक है वो विवाहित है। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे विवाहित के लिए कुछ करने वाले हैं, ये कुछ विवाहित के लिए हम यहाँ पे ये मार्क लगा देते हैं। ठीक है, ये विवाहित है। रसायन विज्ञान का यहाँ पे हो गया, गणित का शिक्षक तो पहुँच गए। आगे चौथे पे चलते हैं। पी और वी पुरुष शिक्षक हैं जो कि क्रम हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो पी क्या पढ़ाता दोस्तों, हिंदी। तो यहाँ पे पी है वो शिक्षक है, हिंदी पढ़ा रहा है, और वी है वो शिक्षक है, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ये दोनों शिक्षक है मतलब अध्यापक है, मतलब जेंट्स है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं इनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यूँ भौतिकी पढ़ाती है और उसका पति अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो यहाँ पे यू है वो भौतिकी पढ़ाती है, महिला है, यहाँ पे यू है ये भौतिकी पढ़ाती है और ये शादीशुदा है ना। इसका पति अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, अब कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता होगा। यहाँ पे 3 अध्यापक हैं तो भी 2 बच रहे हैं, तो हम कंफर्म कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहा है, आर का अध्यापन विषय न तो गणित है और न ही भूगोल है। आर का अध्यापन विषय ना तो गणित है ना भूगोल है। तो दोस्तों आर का जो अध्यापन विषय रह गया है वो रह गया अपना इतिहास। तो आर का अध्यापन विषय क्या रह गया दोस्तों, इतिहास रह गया है। ठीक है, आगे क्यों और एस महिला शिक्षक हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्यों और एस महिला शिक्षक है और यूँ भी अपने क्या है, महिला शिक्षक है जो पहले भौतिकी पढ़ा रही थी। यहाँ पे क्यों ए विवाहित है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यों है वो ए विवाहित है। तो यहाँ पे एस और वी क्या है दोस्तों, विवाहित है। यही मतलब हुआ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्यों ए विवाहित है। यहाँ पे दोस्तों क्यों ए विवाहित है और एस से अब रह क्या गया है, 2 ही तो रह गए। एस और इन दोनों में संपन्न को इन दोनों में सेट करना है। यहाँ पे गणित के ऊपर हमने पहले स्टार मार्क लगाया क्योंकि ये विवाहित है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऊपर जो कि लड़की है विवाहित है और यहाँ पे क्यों है वो अविवाहित है, और यहाँ भूगोल के ऊपर हमने कुछ मार्क नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्यों है वो अविवाहित वाली महिला यहाँ पे आ गई है। अपने पास दोस्तों रेशियो निकल के आ चुका है। यहाँ पे रेशियो निकल कर आ चुका है। यहाँ पे 4 तो शिक्षक आ चुके हैं, 3 महिला टीचर आ चुके हैं, परंतु हमें यह पता नहीं लगा पाया किसका कौन पति है। आगे क्वेश्चन आ रहा है अपना 21वां, क्यों कौन से विषय का शिक्षक है। दोस्तों क्यों है वो भूगोल विषय का शिक्षक है। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर का अध्यापन विषय है। तो दोस्तों आर का अध्यापन विषय है वो है इतिहास। अपना डी यहाँ पे राइट होगा। अगला हम यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, ये ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन से 2
युगलों के जोड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पता नहीं लगा पाए कौन से युगलों के जोड़े हैं। हमें ये तो पता है कि यहाँ यू और एस शादीशुदा है, ठीक है। और लड़कों के अंदर बात आए तो रसायन विज्ञान वाला शायद शादीशुदा था, ऐसा कुछ था, परंतु हम ये कन्फर्म नहीं कर पाए, यहाँ पे तय नहीं कर सकते। ये अपना ऑप्शन राइट होगा। अगला, यू का पति कौन सा विषय पढ़ाता है। तो दोस्तों यू का पति कौन सा विषय पढ़ाता है ये हमें पता नहीं। अगर ये पूछते ना कौन सा विषय नहीं पढ़ाते तो हम कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम तय नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन से दो युगलों में से पुरुष हैं। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन हम देख लेंगे आराम से। आर और एस पुरुष है क्या? आर क्या है? पुरुष है, पर एस महिला है, नहीं होगा ये। आगे पी और एस, पी दोस्तों पुरुष है और एस ये भी महिला, ये भी नहीं हो सकता। अगला पी और टी, तो दोस्तों पी है वो पुरुष है और टी क्या पुरुष है। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। दोनों युगल जो युगल है वो क्या है? पुरुष है। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसी के साथ अपना ये टेस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।